अमावस्या पर नर्मदा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ हरदा। जिले की तहसील हंडिया स्थित नर्मदा घाट पर अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से देर रात तक हजारों भक्त स्नान और पूजन के लिए घाट पहुंचते रहे। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर पहुंचे तो कुछ दंडवत करते हुए मां नर्मदा में स्नान करने आए। घाट क्षेत्र नमामि देवी नर्मदे के जयकारों से गूंजायमान रहा। 13 फरवरी से शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रा का समापन भी नर्मदा घाट पर हुआ। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और समापन अवसर पर स्नान कर पूजन अर्चन किया। सड़क निर्माण कार्य के कारण इस वर्ष प्रशासन ने यात्रा मार्ग में बदलाव कर श्रद्धालुओं को नाव के स्थान पर पैदल पुल से नदी पार कराने की व्यवस्था की, जिससे यात्रियों को सुविधा मिली। अमावस्या और पंचक्रोशी यात्रा के समापन के कारण घाट पर दिन भर आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल बना रहा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया दस्तक अभियान का शुभारंभ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HP सिंह ने मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक हरदा में बच्चों को विटामिन A की दवा पिलाकर 17 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक संचालित दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के लगभग सभी 59,434 बच्चों को विटामिन A को खुराक प्रोटोकॉल अनुसार पिलाई जाएगी। साथ ही दस्तक अभियान के प्रथम चरण में चिन्हित एनीमिक बच्चों का फॉलोअप भी किया जाएगा। जिले के प्रत्येक ग्राम में नियमित टीकाकरण के दौरान ANM द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयु अनुरूप विटामिन A घोल की खुराक पिलाई जाएगी। नियमित टीकाकरण के दिन छूटे हुए बच्चों को अगले दिन मॉप अप दिवस में घर घर जाकर अथवा आंगनवाड़ी केंद्र में एकत्र कर दवा पिलाई जाएगी। शुभारंभ अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर JS कुशवाहा, संजीवनी क्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी सहायक कार्यक्रम प्रबंधक श्री मदन मोहन मालवीय, शहरी आशा कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। भारत विस्तार AI डिजिटल प्लेटफॉर्म का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र हरदा में मंगलवार को किसानों के लिए भारत विस्तार AI डिजिटल प्लेटफॉर्म का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर संध्या मुरे ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान से आयोजित राष्ट्रीय लाइव कार्यक्रम में डिजिटलीकरण हेतु 4 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। विकसित किसान सशक्त भारत के तहत उन्होंने बताया कि भारत विस्तार ऐप कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल सलाहकार भारतीय AI जो किसानों को फसल प्रबंधन, कीट रोग निदान, पशुपालन सलाह, वैज्ञानिक सलाह, मौसम आधारित सुझाव, मंडी भाव, बीमा सलाह एवं बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। किसान भाई मोबाइल ऐप के माध्यम से वेबसाइट पर अथवा टोल फ्री नंबर 15526 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा में बात कर सकते हैं। इसके माध्यम से सही जानकारी सही समय पर सीधे किसानों को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। ऐप के साथ AI हैकाथॉन, एग्री कोश एवं AI रोड मैप का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय व राज्य कृषि मंत्रालय, ICR एवं NIM के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र ऑनलाइन रूप से सहभागी बने। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र हरदा की केंद्र प्रमुख, वैज्ञानिक, तकनीकी स्टाफ, कृषक एवं कृषक महिलाएं और ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए कृषि महाविद्यालय पवार खेद्दा से आए रावे छात्र सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सड़क बनी खतरे की डगर, पाइपलाइन का काम धीमी गति से जारी। नगर के वार्ड क्रमांक 8 में पिछले 1 महीने से अधिक समय से पेयजल पाइपलाइन को नालियों से निकालकर सड़क पर लाने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। धीमी गति से चल रहे इस कार्य के कारण वार्ड वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पाइपलाइन बदलने का काम पिछले महीने शुरू किया गया था। शुरुआत में JCB मशीन से सड़क के बीचों बीच खुदाई की गई, जिसके बाद निकला मलबा सड़क के दोनों ओर पड़ा रहा। नल चालू होने पर पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे कीचड़ और फिसलन की स्थिति बन जाती है। इस कारण लोगों का आवागमन कठिन हो गया है। बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है और कई लोग फिसल कर गिर भी चुके हैं। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए
गली के विभिन्न स्थानों पर बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। इन गड्ढों को खोदे हुए 4 दिन से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें भरने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। नल चालू होने पर पानी गड्ढों और सड़क पर भर जाता है, जिससे कीचड़ और फिसलन और बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वार्ड वासियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से चल रहे पाइपलाइन कार्य के कारण आमजन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जिले में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करेगी स्व सहायता समूह की महिलाएं। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला हरदा अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हरदा में सोमवार को आजीविका स्व सहायता समूह को जैविक उत्पाद निर्माण, जैविक खेती व मार्केट लिंकेज के संबंध में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा, जैविक उत्पाद प्रसंस्करण की समझ विकसित करना एवं मार्केट उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम में आजीविका स्व सहायता समूह के तीनों विकास खंडों से अलग अलग ग्रामों के अलग अलग स्व सहायता समूहों से 40 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में कृषि सखी, बीज सखी, पशु सखी एवं जैविक खेती करने हेतु इच्छुक किसान ने भाग लिया। जिले के मास्टर ट्रेनर श्री जयनारायण राय द्वारा इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजलि जोसेफ, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संध्या मुर्रे, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर OP भारती, उद्यानिकी विभाग से श्री योगेश तिवारी, RSAT प्रमुख श्री दिनेश शाक्या व श्री सुरेश धनगर, आजीविका मिशन से श्री राधेश्याम जाट, श्री शैलू सिंह चंदेल एवं श्री अभिजीत मिश्रा तथा श्री देवी सिंह तेकाम भी उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती जोसेफ ने उपस्थित प्रतिभागियों से जैविक खेती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान जैविक खेती के लाभ / हानि एवं प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयास पर चर्चा की गई एवं सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जैविक खेती पर स्व सहायता समूहों के सदस्यों को मार्गदर्शन दिया गया तथा शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं के संबंध में उपस्थित किसानों को विस्तार से जानकारी दी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।